दोस्तों SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इसका एडवांस्ड वर्जन स्टेप अप SIP के बारे में कुछ ही लोग जानते हैं या फिर लोगों को पता ही नहीं कि दरअसल ये होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है। तो आज हम इस वीडियो में स्टेप अप SIP के बारे में जानेंगे, SIP वर्सेस स्टेप अप SIP जानेंगे। तो चलिए बारी बारी से शुरू करते हैं। तो देखिए SIP में हमें और आपको सबको पता है कि एक फिक्स अमाउंट हर मंथ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर मंथ इन्वेस्टमेंट करने का मतलब यह हुआ कि आज भी 2000 रुपए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज से 5 साल बाद भी 2000 रुपए ही हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। वो होता है सिंपल SIP जो कि पिछले दशकों से चलता आ रहा है। लेकिन जो एडवांस्ड SIP है, एडवांस्ड SIP में कुछ बदल जाता है और वो बदलता है आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, आपका इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग। कैसे बदलता है इसको थोड़ा समझ लीजिए। एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि 2000 रुपए पर मंथ का एक महीने स्टेप अप SIP शुरू किया, एक साल कंप्लीट हो गए। जैसे ही सेकंड ईयर स्टार्ट होना शुरू हुआ तो सेकंड ईयर स्टार्ट होने के शुरुआत में ही हमने जो 10% का स्टेप अप लगाया था या फिर 5% का लगाया था, जो भी परसेंटेज लगाया होगा हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट में उस परसेंटेज की इजाफा हो जाएगी। जैसे 10% मान ले तो 2000 रुपए में 200 रुपए का इजाफा हो जाएगा, यानी कि बढ़ोतरी हो जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा। अब जो सेकेंड ईयर पूरा चलेगा वो चलेगा 2200 रुपए। 2000 रुपए हमारा शुरुआती अमाउंट और 200 रुपए 10% जो बेस अमाउंट में बढ़ोतरी होगा। अब 2200 रुपए के हिसाब से सेकेंड ईयर पूरा चलेगा। थर्ड ईयर में 2200 रुपए पर 10% लग जाएगा। फोर्थ ईयर पर जो टोटल थर्ड ईयर का अमाउंट होगा उस पर 10% लगेगा। तो इस तरह से परसेंटेज लगते लगते एक बड़ा अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट में चला जाता है और ये जो बड़ा अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट में जाता है इस पर आपको एक बड़ा अमाउंट रिटर्न के रूप में देखने को मिलता है एज कंपेयर टू SIP। यानी कि SIP के मुकाबले स्टेप अप SIP में आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। आप यहां पर दो ग्राफ देखिए। पहला ग्राफ है SIP का, जिसमें आपको एकदम फ्लैट यहां पे लाइन दिख रहा होगा जो कि एक फिक्स अमाउंट हर महीने जा रहा है, चाहे पहले साल में गया हो चाहे आज से 10 साल बाद गया हो, एक ही अमाउंट लगातार एक फ्लैट वे में जा रहा है। दूसरा यहां पर आप ग्राफ देखिए, ये स्टेप अप SIP का है। इसका ग्राफ U शेप में जा रहा है, यानी कि एकदम नीचे से ऊपर की ओर मुड़ता हुआ जा रहा है। दैट मींस कि आपका जो अमाउंट स्टेप अप हो करके इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो अमाउंट धीरे धीरे बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है। दैट मींस U शेप में आपका स्टेप अप SIP का ग्राफ जाता है। इसके मतलब कि स्टेप अप SIP में आपका बढ़िया रिटर्न मिलता है, इसीलिए इसे एडवांस्ड SIP भी कहते हैं, यानी कि SIP का एडवांस वर्जन। अब आप यहां पर SIP और स्टेप अप SIP का कुछ डेटा देख लीजिए, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2000 रुपए इनिशियल SIP का अमाउंट है, 10% का स्टेप अप है और एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% मिनिमम रखा गया है। अब आप यहां पर देखेंगे कि SIP में और स्टेप अप SIP में क्या रिटर्न मिलता है इसी 2000 रुपए पर मंथ अमाउंट पर। तो आपको देखिए यहां पर 5 साल बाद आपको SIP में जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट होता है वो 1,20,000 होता है और टोटल जो वैल्यू बनता है वो 1,63,000 का बनता है। लेकिन वही अगर आप स्टेप अप SIP में देखेंगे तो स्टेप अप SIP में आपको 5 साल में 1,46,522 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है आपके द्वारा और आपका जो टोटल अमाउंट बनता है वो 1,94,964 यानी कि लगभग 2 लाख रुपए। आप अगर 10 साल का ही डेटा उठा लीजिए तो 10 साल में आप देखिए कि आपका इन्वेस्टमेंट होता है SIP में 2,40,000 यानी कि लगभग 2.5 लाख रुपए। वहीं 10 साल में आपका स्टेप अप SIP में होता है 3,82,000 रुपए यानी कि लगभग 3.25 लाख रुपए और आपका जो टोटल अमाउंट बनता है वो SIP में बनता है 4,60,000 रुपए। तो वही 10 साल में आपका स्टेप अप SIP में बनता है 6,68,000 रुपए। तो आपको डिफरेंसेस यहां पर देखने को मिल रहे होंगे कि 2 लाख रुपए का फर्क आपको यहां पर 10 साल में दिखता है, 5 साल में आपको 31,000 का फर्क दिखता है, 20 साल में आपको 19 लाख का फर्क दिखता है, 30 साल में आपको 1 करोड़ का फर्क दिखता है। तो ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं SIP और स्टेप अप SIP में। और आप यहां पर देख लीजिए इन्वेस्टमेंट का भी कि अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2000 रुपए मान लिया आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 1 साल तक 2000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, आगे भी 5 साल बाद तक भी आप 2000 रुपए ही इन्वेस्टमेंट हर महीने करेंगे। लेकिन स्टेप अप SIP में आपने 2000 रुपए से शुरुआत तो जरूर किया पहले साल की, लेकिन दूसरे साल में ये 2200 हो गया,
तीसरे साल में ये 2420 हो गया। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आपका 5 साल बाद इन्वेस्टमेंट जो हर मंथ का हो जाएगा वो 2928 रुपए हो जाएगा। और इसको और आगे तक देखेंगे, 10 सालों का देखेंगे तो 10 साल बाद भी यहां पर इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता ही जाएगा, जिससे कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो आपको रिटर्न भी उसी हिसाब से ज्यादा मिलता है। तो इस तरह से स्टेप अप एसआईपी काम करता है। तो आज के डेट में अगर कोई एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा, और बल्कि जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं वो यही रिकमेंड करते हैं कि आप स्टेप अप एसआईपी स्टार्ट करें, एसआईपी स्टार्ट करने के बजाय। क्योंकि स्टेप अप एसआईपी में आपको बेहतरीन रिटर्न मिलता है, क्योंकि आप उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और थोड़ा थोड़ा अमाउंट ईयरली बढ़ता है तो वो भी आपको पता नहीं चलता। और एक लंबे समय बाद जब आपको बड़ा अमाउंट रिटर्न के रूप में मिलता है तो फिर आपको लगता है कि वाकई हमने कुछ काम किया जो बड़ा ही दमदार काम था। तो ये था फर्क एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।